जी हाँ, सही पढ़ा आपने। कौन है 1,20,000 लोगों की मौत का कारण, जो कि हर साल एयर पोल्यूशन के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? सरकारें, आम लोग या किसान? आज हम इस वीडियो में इसी बात को एनालाइज करेंगे, एयर पोल्यूशन के मौतों का कारण जानेंगे और इनकी समाधान क्या क्या हो सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहिल सिंह। आज हम एयर पोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली में दिवाली के आसपास एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरा एनसीआर एक गैस चैम्बर के रूप में बन जाता है? हालांकि दिल्ली सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम उठाती है, जैसे स्कूलों को बंद करना, ऑड इवन को लागू करना, सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ऐसा क्या कारण है कि दिवाली के आसपास ही पूरा एनसीआर एक गैस चैम्बर के रूप में बन जाता है? क्या पिछले सालों के मुकाबले एयर पोल्यूशन में सुधार आ रहा है या फिर ये कंडीशन और ज्यादा बेकार होती जा रही है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर का ही प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन का होना एक नेशनल इशू है। भारतीय एजेंसी सफर के अनुसार 46% एयर पोल्यूशन का कारण हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली स्टबल यानी पराली है। पंजाब और हरियाणा की सरकार के पास अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं है किस प्रकार पराली से छुटकारा पाया जाए, किसानों को किस प्रकार के इक्विपमेंट और साधन मुहैया कराए जाएं। आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आज से 30, 40 से 50 साल पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। तो पहले ऐसा नहीं था, लोग अपनी फसलों को मैनुअली हार्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी कंबाइंड मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बस फसल का निचला भाग खेत में ज्यों का त्यों रह जाता है, जो किसानों के लिए किसी काम का नहीं है। किसान उसे मजबूरन या तो काटें या फिर उसे जलाते हैं। तो किसान इसे जलाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर उसे वो काटते हैं फिर से तो उनकी लागत बहुत ज्यादा होगी और दूसरी फसल को तैयार करने में जो समय लगने वाला है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो किसान मजबूरन इसको जलाना पसंद करते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। सन 1990 के बाद ही कंबाइंड हार्वेस्टिंग का चलन भारत में तेजी से होने लग गया। पराली को लेकर सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को जागरूक किया जाए पराली के डिसएडवांटेज क्या है, एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरा, निरंतर पिछले 4-6 सालों से इस तरह का दिवाली पे गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन पूरे एनसीआर में बन जाना, और आज भी वही सिचुएशन है, इस साल भी वही सेम सिचुएशन रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की कुछ ना करने की मंशा है। दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पराली ही एकमात्र कारण है एयर पोल्यूशन का, इसके अलावा दिवाली पर बहुत ज्यादा फायर क्रैकर्स का यूज करना भी दिवाली के आसपास होने वाली इस एयर पोल्यूशन के बबल का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, AQI एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि हवा की गुणवत्ता को मापने में मददगार है। 1 to 50 इज गुड, बट अगर ये मोर देन 500 हो जाए तो बहुत ही हजार्डियस कंडीशन हो जाती है, लाइक यू हैव टू इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी। पर दोस्तों, दिवाली के आसपास AQI 2500 को भी क्रॉस कर जाता है। आप सोच सकते हैं वो कितनी भयंकर सिचुएशन होगी किसी भी देश, वहां के रहने वाले लोगों के लिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दिवाली के दिनों में ही एयर पोल्यूशन बहुत बड़े स्तर पर रहता है। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि सिर्फ दिवाली ही एकमात्र कारण नहीं है, या फिर फायर क्रैकर्स ही पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण नहीं रहता। अगर हम एक ईयरली एवरेज देखें पोल्यूशन का, तो हाँ, उसमें दिवाली उतना बड़ा कारण नहीं रहता। लेकिन अगर हम दिवाली के आसपास के दिनों में और बाकी दिनों से कंपेयर करें, तो उस 10 से 15 दिनों में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बोल के फायर क्रैकर को जलाना बंद कर सकते हैं, या फिर जो लोग पराली जला रहे हैं उनसे जाके बोल के बंद करा सकते हैं, लेकिन आप खुद से कुछ मैंडेटरी प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे जब बहुत ज्यादा बेकार स्थिति हो दिवाली के आसपास, तो आप कम से कम N95 मास्क का यूज करें, क्योंकि कॉटन मास्क और दूसरे मास्क इसमें मदद नहीं करेंगे। दूसरा, आप कुछ ऐसे प्लांट्स का यूज कर सकते हैं अपने इंडोर प्लांटिंग के लिए, जो एयर पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने में और O2 को रिलीज करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट और मनी प्लांट और दूसरे भी बहुत सारे पौधे हैं
जो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो आपके पास आसपास नर्सरी में मिल जाएं, आप उनका यूज कर सकते हैं। और आप सरकार और मीडिया से भी अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें प्रेशर बनाएं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को उठाएं, क्योंकि एयर पोल्यूशन को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जिस प्रकार आप आज कोविड के टाइम में सब मास्क का यूज लेकर घूम रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ना घूमना पड़ जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।